हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबको राधे राधे। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास क्विज पार्ट नंबर 7 का एनालिसिस करेंगे, जो विशेषकर ग्रुप डी रेलवे के लिए ही तैयार किया गया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, साथ में कमेंट भी करें। दोस्तों, देखते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग निगम लिमिटेड कब व कहाँ स्थापित किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थापित किया गया था। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया गया, जो दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एवं मथुरा में स्थित है। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले यूरोपीय यात्री कौन थे? हमारा आंसर है हॉकिंस एवं टॉमस रो। हॉकिंस 1608 में भारत पहुंचा था, जबकि टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत पहुंचा था। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही का प्रमुख उद्देश्य सभी धर्मों को एक छत के नीचे लाना था। इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को शामिल किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा पर जनरल डायर द्वारा गोलियां बरसाई गई, जिसमें करीब 400 से भी अधिक लोग मारे गए थे एवं काफ़ी लोग इसके अंदर घायल भी हुए थे। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा बदायूनी के द्वारा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासनकाल में बदायूनी द्वारा किया गया, जिसका नाम रब्जनामा है। किस अधिनियम के आधार पर भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान लाया गया था? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 1919 भारत शासन अधिनियम। ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का गठन किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के आधार पर। भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा है? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा गुणभद्र। बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित प्राचीन पारसनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर लेख उत्कीर्ण है, जो 5 फरवरी 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। इसके लेखक गुणभद्र है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया कर्नल जेम्स टोड का भारत में राजस्थान यात्रा का वृत्तांत वर्णित है। किस इतिहासवेत्ता द्वारा कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा को। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? रेड टोंक, राजस्थान से। कपूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा राजशेखर। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे।
भारत की देशी रियासतों के विलय के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा बीपी मेनन, 5 जुलाई 1947। अंकोर वाट कंबोडिया के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा। 22 जुलाई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया गया, इस घटना को कहा गया। हमारा आंसर हो जाएगा धम्मचक्र प्रवर्तन। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अकबर की परछाई किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। राज्य हड़प नीति के द्वारा सर्वप्रथम डलहौजी द्वारा किस राज्य को हड़पा गया था? हमारा आंसर हो जाएगा सतारा, 1848 ईस्वी में। सहायक संधि प्रथा को स्वीकार करने वाले प्रथम रियासत कौन थी? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद रियासत, 1798 ईस्वी में सबसे पहले इसने रियासत के द्वारा सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया गया था। प्राचीन अंग प्रदेश की राजधानी थी। हमारा आंसर हो जाएगा चंपा। भारतीय इतिहास में श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अजातशत्रु को एक और किस नाम से पहचाना जाता था? हमारा आंसर हो जाएगा कुणिक। अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म की क्या कहा जाता है? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा रामायण। शून्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा नागार्जुन के द्वारा। प्राचीन भारत में कंबोज जनपद की राजधानी जो घोड़ों और कंबलों के लिए प्रसिद्ध थी, राजपुर हाटक। प्राचीन भारत के किस नगर को मालिनी के नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा चंपा को। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य मिले हैं? हमारा आंसर है हड़प्पा। तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते के समाधान किस स्थल से मिले हैं? रोपड़ पंजाब से। शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र ऋग्वेदिक काल में कहलाता था नीवी। ऊन से बना हुआ वस्त्र ऋग्वेदिक काल में आतंका कहलाता था, जबकि पगड़ी को उष्णीय कहा जाता था। स्वर्ण आभूषणों को ऋग्वेदिक काल में कहा जाता था। दोस्तों स्वर्ण आभूषणों को ऋग्वेदिक काल में निष्क कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दी गई भेंट को क्या कहा जाता था? हमारा आंसर हो जाएगा बलि। सूदखोर को ऋग्वेदिक काल में बैंकनोट एवं व्यापारी को पणी कहा जाता था। उत्तर भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद कुतुब उल इस्लाम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तारकिन का दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश द्वारा नागौर राजस्थान में। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा मुबारक शाह। अलाई दरवाज़ा जिसको कनिंगम द्वारा सल्तनत कालीन नगीना कहा गया है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस सल्तनत कालीन सुल्तान को अभागा, आदर्शवादी, रक्त पिपासु एवं धनवानों का धनवान कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक को। दीवाने कोई नामक कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्रथम बार सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किस मकबरे में किया गया था?
हुमायूं के मकबरे में जो दिल्ली में स्थित है। जौनपुर नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा मलिक सरवर के द्वारा। आधुनिक भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों रीड एवं मुनरो के द्वारा। दोस्तों मध्यकालीन भारत में रैयतवाड़ी जाब्ती व्यवस्था की शुरुआत शेरशाह के द्वारा की गई थी। अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा 1579 ईस्वी में। अकबर द्वारा स्थापित दीन ए इलाही का प्रमुख किसको बनाया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा आमिर खुसरो को। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा।